I have never, I'm not even fucking kidding, I have never passed not one of my GTs, and that was my biggest fear. This is the only video that I would tell you to please watch it till the end. मैं कोई भी वीडियो अपना ये नहीं बोलती हूँ कि प्लीज ये वाली वीडियो देख लेना. Hey there, it's Khushi. Welcome back to my YouTube channel. If you follow me in general, you know I have talked about this diary that while I was preparing for my FMG, that was literally 6 months ago. I started my preparation back in August 2025 and I passed this January 2026 wali exam. That was my first attempt. So I talked about how I wrote everything in my diary. Like I used to maintain a diary and I wrote everything, including my scores, what I used to do every day, मैंने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, everything. Honestly, the whole purpose of making this video, please, I would literally want you to like इसको 1x 2x पे करके देखना. And this is the only video, like trust me, मैंने आज तक में मैं 2019 से content बनाना चालू किया है. मैंने इतने सालों में बहुत सारी videos बनाई है, but this is the only video that I would tell you to please watch it till the end. मैं कोई भी video अपना ये नहीं बोलती हूँ कि please ये वाली video देख लेना, but this video particular want you to watch it till the end because this is the kind of video that I would it would have been so helpful अगर आज से 3-4 महीने पहले ये video किसी ने बनाई होती. And if I could have seen this video, I mean it's gonna be long. I'm not even kidding. I am gonna say everything कि मेरे ये scores आए थे, मैंने इसको ऐसे analyze किया था और मुझे क्या feel होता था, because I know the whole roller coaster, given that you have just 1 month left for your exam. I really know what it feels like, and that's why I am here, and that's why we are talking about the GT scores, because इस point पे बहुत सारे लोग बहुत सारी GTs दे रहे हैं and majority of लोग 130s से 140s 149 ये वाले zone में फंस जाते हैं. And I was there. I have never, I'm not even fucking kidding, I have never passed not one of my GTs, and that was my biggest fear कि भाई पता नहीं पास हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी. इतनी तो मैंने मेहनत करी है, इतनी तो मैं मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चूक रही हूँ, कहाँ गलती हो रही है. सो वी गोना टॉक एवरीथिंग. मैंने कितनी GTs दी हैं, क्योंकि मैंने कब से GT देना चालू किया था, मैंने लास्ट GT कब दी थी, मेरे पर GT में कितने मार्क्स आए थे, एंड मुझे क्या फील हुआ था और मैंने उसको कैसे एनालाइज किया था. तो मेक श्योर यू हैव योर कॉफ़ी और योर चाय, वट एवर दैट यू लाइक, हैव योर लंच ब्रेकफास्ट डिनर, सिट डाउन, वी आर टॉकिंग हियर. तो मैंने अपनी सबसे पहली जो GT दी थी वो मैंने दी थी 7 अक्टूबर को. यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है. और मेरे को कितने टाइम तक GT का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता था, मुझे पता ही नहीं था कि GT कैसे देनी होती है, क्या GTs होती हैं. मतलब मैंने जो दिया था वो मैंने रिकॉल्स दिए थे. तो लिटरली तो मैंने अपनी GT दी थी 7 अक्टूबर को, एंड मैंने इसमें रिकॉल दिए थे. उसका भी मैंने पार्ट 1 दिया था, मैंने दोनों पार्ट दिए भी नहीं थे. एंड आई स्कोर्ड अबाउट 58 मार्क्स आउट ऑफ 150. एंड तो मैंने अपनी सबसे पहली जो प्रॉपर GT दी थी कि मतलब इट्स नॉट FMG रिकॉल्स एंड इट इज़ अ प्रॉपर GT जो कि 300 मार्क्स की एक साथ एक स्ट्रेच में जो मैंने बैठ के दी थी एकदम FMG पैटर्न से, वो मैंने दी थी 30 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टियों के टाइम पे. एंड आई स्कोर्ड 131 मार्क्स. लिटरली यू कैन सी 131 मार्क्स मेरे आए थे और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इस टाइम तक मेरा सर्जरी, गाइनी, मेडिसिन, ये सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं सेकेंड पार्ट के, ये सब बाकी थे, ठीक है. एंड मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मतलब और भी सब्जेक्ट्स बाकी थे, PSM भी बाकी था. तो मुझे ऐसा लग रहा था जब ये जो 30 मार्क के सब्जेक्ट हैं ये मेरे बाकी हैं और तब भी मेरे 131 मार्क्स आए, तो जब मेरे ये हो जाएंगे तब तो मतलब क्या क्रेजी मेरे मार्क्स आ जाएंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. आई डिड लाइक अ लिटिल पार्टी विद माई फ्रेंड ऑल्सो कि ये अब तो पक्का मेरा एग्जाम पास हो जाएगा. फिर मैंने सेकेंड GT दी. अब मैंने सेकेंड GT दी है 18 नवंबर को. 30 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में ये होता है कि मेरी मेडिसिन हो जाती है, मेरी PSM हो जाती है, मेरी सर्जरी हो जाती है, मेरी गायनी हो जाती है, ठीक है. और बाकी जो बच्चे हैं उनकी क्लास भी बंद हो जाती है. और मैंने जिसने लेट थोड़ा ज्वाइन किया था उसकी क्लासेस अभी 10 दिन और एक्सटेंड हुई है, तो 20 तारीख को मेरी क्लास भी बंद हो जाएगी, ठीक है. टुडे व्हाट इट इज, इट्स 18 नवंबर जब मैंने GT दी है. अब मेरे मार्क्स आए हैं 135 मार्क्स. एंड अब मेरे को बहुत पैनिक हो रहा है बिकॉज मेरे सारे मेन सब्जेक्ट्स तो हो गए हैं ना. मैंने अपने हिसाब से तो मतलब जो पढ़ाना था वो लोग को उन्होंने पढ़ा दिया है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है. क्योंकि हमारी गायनी ऐसा हुआ था कि हमारे गायनी सर ने बहुत एक पार्ट कराया था, बट मिसलेनियस वाला जिसमें सब कैंसर और ये सब था, वो वाला पार्ट उन्होंने ऑनलाइन करने को बोल दिया था, तो वो मेरा बाकी था पूरा. प्लस गायनी बहुत ही भगा के हुई थी तो वो मेरी ढंग से हो नहीं पाई थी. सर्जरी मैंने पहले पढ़ रखी थी, बट वही है ना कि वो सर्जरी जो कि मैंने 1 महीने में पढ़ी थी वो सर ने 5 ही दिन में एकदम खींच के पढ़ा दी. तो वो एक पॉइंट पे ऐसे हो गए थे कि भाई क्या हो रहा है, बिल्कुल रिवाइज नहीं हो पाया था.
तो काफ़ी हद तक मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस हो चुका था, एनाटॉमी मेरी चल रही थी उस टाइम पे। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं आगे जो पढ़ रही हूँ मुझे याद है, बट मैं पीछे का जितना पढ़ रही हूँ ना वो मैं भूल जा रही हूँ। तो मेरे ये जितने भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे ना वो सारे बहुत ही वीक हो गए थे, जो कि पहले मेरे स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी पिछले कुछ दिनों में। उसके बाद मैंने पूरा ऐसे बैकलॉग का पूरा लिस्ट विस्ट बनाया था। आई वाज़ लाइक भाई ढंग से पढ़ना है, एंड इस टाइम पे आई एम सॉल्विंग लाइक क्वेश्चंस ऑल्सो। हम लोग का मीनवाइल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी चल रहे हैं, तो हमारे हर दूसरे एक दो दिन में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जा रहे हैं। लाइक ऑफ्था की हुई है, मैंने सब लिखी है, गायनी वाइनी की भी हो रही है, फार्मा वार्मा, एंड मिस्ट के मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मिस्ट के मॉक टेस्ट में भी आई वुड नॉट लाई भाई, मैंने 30 नवंबर को फिर मैंने मिस्ट की मॉक टेस्ट दी थी। लाइक मॉक्स चल रहे थे ब्लड प्लस बीच में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी चल रहे थे। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का तो आई वुड नॉट से बिकॉज बहुत सारे मार्क्स हैं, बट मिस्ट की जो मॉक टेस्ट थी लाइक प्रॉपर मॉक इसमें मेरे आए थे 132. सो आई वॉज लाइक, यू कैन सी द पैटर्न, आई वॉज काइंड ऑफ स्टक बिटवीन दीज मार्क्स, यू कैन सी। मैंने 30 नवंबर को दिया था और मैंने इसमें लिखा भी है कि आई एम कॉन्स्टेंटली स्टक एट दिस मार्क्स, सी आई एम कॉन्स्टेंटली स्टक एट दिस स्कोर, मैंने लिखा भी है। सो आई गॉट लाइक 132, एंड इस पॉइंट पे मतलब मैं जितना खुश थी ना पहले टाइम, मतलब पहली जीटी दे के कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, अब जब मेरे एग्जाम को सिर्फ 1-1.5 महीने बाकी है तो मेरी और फटनी चालू हो रही है ना। मेरी स्कैर्ड कि भाई मतलब क्या होगा, कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं कि मैं इतने मार्क्स से रह ही जाऊंगी, कि मैं खींच खींच के कितना ही कर लूँगी, क्या ही होगा। एंड आई किड यू नॉट, मेरे एक बारी भाई मैंने जितने मॉक्स जितनी जीटीज दिए हैं, मैं एक बारी 150 या 151 भी नहीं पहुंची हूँ। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज लाइक वीडियो लाइक दिस वुड हैव like felt like a hug, felt like a leap of faith and string that I could have hold on to if I had found this video, like this kind of video back in December or January when my confidence was so down and I was doubting myself so much। and उस टाइम पे जब मेरे को लोग बोल रहे थे कि भाई हो जाएगा, तो I at point stop believing कि भाई हो जाएगा या हो सकता है, because constantly I had proofs from my GTs and my mocks and my scores were the proof कि भाई शायद नहीं हो पाएगा। एंड आई डिड माई बेस्ट भाई, आई एम सेइंग, मतलब मैं जब एग्जाम देके बाहर निकली थी मुझे कोई गिले शिकवे नहीं थे। मतलब मैं डेफिनेटली रो रही थी, मुझे अचानक से सब कुछ हिट हो रहा था, पर मुझे गिले शिकवे नहीं थे। मुझे ये नहीं लग रहा था कि यार और किया जा सकता था। मतलब मुझे पता था मैंने अपना जितना बेस्ट हो सकता है ना, मैंने उतना सब कुछ देते हैं। मतलब मुझे पता था कि मैंने इससे ज़्यादा अपने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की है, एंड मेरे से जितना बन सकता था, जितना हो सकता था, मैंने सब कुछ कर दिया है। सो आई वॉज लाइक कि आई वॉज वेरी इन अ सरेंडरिंग मोड कि भाई देखी जाएगी, अब तो उनके ऊपर ही है। फिर उसके बाद नाउ आई कम बैक टू इट, आई एम लिटिल ADHD में यहाँ भटक जाती हूँ। सो या नाउ अब 1 दिसंबर आता है एंड यू वुड लिटरली सी जो तुम्हारा फेज होगा 1 महीने वाला ना, मैं इस वाले फेज में थी और मैं इसकी बात करती हूँ प्रिसाइजली बिकॉज यू कुड रिलेट मोर। 1 दिसंबर, अब यहाँ से ना जब चीज़ें और मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे सही से, एंड मैं बहुत पागल हो रही थी पर डे। आई वाज लाइक भैंचोद मैं इतना पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरे साले मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, मैं पूरा दुनिया से कट ऑफ हो रखी हूँ, इतना डिसिप्लिन और सब कुछ। आई एम लाइक क्या चल रहा है। तो अब इस पॉइंट पर ना मैं एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट करना चालू की। तो मैंने लिटरली लिख रखा है कि मैंने फर्स्ट दिसंबर को मैंने गायनी, लिटरली मतलब ऑब्स गायनी 2 पार्ट होता है, तो मैंने गायनी पूरी कर ली थी। 15 चैप्टर थे, 15 के 15 चैप्टर मैंने एक दिन में कर लिए थे। एंड आई विल टेल यू माई रूटीन। आई सुबह 5 बजे उठती थी, एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट हाउ लाइक व्हाट वाज माय रूटीन एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू पर डे। सो या टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू वांट, बट आई से लाइक ब्रीफली कि क्या करती थी। मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मैं सोती थी 11:30-12 बजे तक। तो मैं इस पॉइंट पे पूरे टाइम पढ़ती थी। एंड ये जो लास्ट का 40 दिन था, इस टाइम पे आई वेंट फुल टर्बो मोड भाई। मतलब मैं सोते जागते उठते बैठते खाना खाते मैं कुछ ना कुछ देख ही रही होती थी। मैं बाथरूम में होती थी, मैं कुछ ना कुछ देख ही रही होती थी। मतलब एक जब मैं एकदम सो रही हूँ ना तब मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं जैसे ही बेड पे लेटती थी मुझे नींद ही आ जाती थी। बीच में तो बल्कि मेरी इतनी फटी पड़ी थी कि मैं एग्जाम मतलब ऐसे सोई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मेरे इतना स्ट्रेस लेवल ज्यादा था। तो मैंने 1 दिसंबर को गायनी पूरी करी है। 2 दिसंबर को मैंने सर्जरी का पीडियाट्रिक सर्जरी, जो कि इतना बड़ा पार्ट है पीडियाट्रिक सर्जरी में हमारा, ऑनको भी मैंने कर लिया था, ट्रॉमा भी कर लिया था, एनाटॉमी मैंने हाफ कर ली थी। फिर 3rd को मैंने आधी सर्जरी की और फिर मैं एनाटॉमी का जो बचा पार्ट था वो कर लिया था। सो ऐसे मतलब मैंने एक पूरा आई डोंट नो, वेट आई हैव टू लुक फॉर इट, बट मैंने बहुत ही से वीकली एक टाइम टेबल बनाया था। एंड आई वाज लाइक कि इसके हिसाब से मुझे कंप्लीट कर लेना है। एंड यस, तुम लोग मेरा टाइम टेबल देख के हंसोगे बिकॉज इट इज नॉट अ टाइम टेबल। मतलब कैन यू सी, ये है फोटो,
ये जो तुम ऐड देख रहे हो ना, यहाँ से मैंने ये मेरा टाइम टेबल था, तो मैंने पर डे का लिखा हुआ था कि मुझे क्या करना है। इस पॉइंट तक मैं फर्स्ट रिवीजन चालू कर रही थी कुछ कुछ सब्जेक्ट का, एंड काफी सब्जेक्ट में का मेरा फर्स्ट रिवीजन हो चुका था और सेकंड रिवीजन चालू हो रहा था। माई होल टारगेट यूज टू बी कि मैं एक सब्जेक्ट उठाऊं और मैं उसको खत्म कर दूं, कि मैं उसको पाइल अप ना करूं, मैं उसको आगे शिफ्ट ना करूं, ठीक है। एंड अगर छोटे सब्जेक्ट्स होते थे लाइक एनेस्थीसिया, डर्मा, साइकेट्री, तो मैं ये सब्जेक्ट्स ट्राई करती थी। कि जब मैंने सेकंड रिवीजन किया था तब मैंने एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स किए थे, बट मैंने जब थर्ड रिवीजन किया था तब मैंने एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, जो कि छोटे छोटे जो कंप्लीट कर सकते थे कि आप ऐसे बस देख के हटा रहे हो, मैंने वैसे किए थे। तो दैट वाज इट। नाउ विल टॉक अगेन अबाउट माय स्कोर्स। इस इन दौरान सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलते रहते थे। अगेन 13 दिसंबर को एक और मॉक हुई थी, बीच में मैंने मॉक टेस्ट कुछ कुछ छोड़ भी दी थी। यू वुड बी शॉक्ड व्हेन आई से दिस। मैंने अपनी गायनी जो है वो ढंग से जो मैंने पढ़ी है ना फर्स्ट रीड, क्योंकि मेरे दिसंबर में फर्स्ट रीडिंग ही खत्म हुई थी, हमारी गायनी बहुत लास्ट में हुई थी और सर ने इतना बुरा, इतना भगा के कर दिया था भाई, मैं गायनी ही नहीं पढ़ पाई थी, मेरे को गायनी समझ ही नहीं आई थी, ठीक है। गायनी बीइंग सच एन इजी सब्जेक्ट मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गायनी फर्स्ट रीडिंग तो मेरी फिर भी दिसंबर तक हो गई थी। मेरा फर्स्ट रिवीजन जो था गायनी का था वो मैंने जनवरी में किया था, 17 दिन बाकी थे जब मेरे एग्जाम को, तब फिर मैंने गायनी का 3 रिवीजन, फिर भी मैं 3-4 रिवीजन करके गई थी, बट मैंने वो सारे मैंने वो सारे जनवरी में ही किए थे। हाँ, 30 नवंबर को मेरा मॉक हुआ था ना, उसके बाद 13 दिसंबर को मेरा मॉक टेस्ट था। अगेन इसमें मेरे 134 मार्क्स आए थे, एंड लाइक यू कैन इमेजिन द स्ट्रेस लेवल आई हैड, माई कॉर्टिसोल वाज सो हाई, आई वॉज कॉन्स्टेंटली गेनिंग वेट, एंड ये सब तो मेरे को लगता है मेरे को ध्यान भी नहीं था। मेरा मेजर इशू था कि भाई मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, क्योंकि यार 5 घंटे अगर एग्जाम देने में लगते थे ना, तो 5 घंटे इसको रिव्यू करने में भी लगते थे, एंड मैं बैठ के रिव्यू भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑल्सो, आई एम लाइक मैंने एक भी सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ा है एग्जाम के पहले, मैं सब कुछ पढ़ के गई हूँ, जो सब्जेक्ट मुझे समझ भी नहीं आता ऑर्थो जैसा, वो भी मैं LRR वगैरह देख के गई, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर आई वॉज गेटिंग रॉन्ग, बिकॉज मेरा मार्क्स तो एक कॉन्स्टेंट स्टेट में ही चल रहा था, क्योंकि मैंने जब अपनी पहली GT दी थी तो मुझे लग रहा था कि अच्छा अभी 132 आए हैं, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग समहाउ दिस, दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट, राइट। बट मेरा काफी कॉन्स्टेंट और काफी ऐसे ही चल रहा था, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस था नहीं, ठीक है। एंड 13 दिसंबर आई थिंक तब तक मैंने मेजरली अपने फर्स्ट रिविजन कर लिया था, आई थिंक दैट्स व्हाई आई गेव द मॉक टेस्ट। उसके बीच में भी मॉक टेस्ट था जो मैंने छोड़ दिया था। 14 दिसंबर इज व्हेन आई स्टार्ट माय सेकंड रिवीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ऑफ था डर्मा, पीडिया और फार्मा वगैरह, ये सब के मेरे सेकंड रिवीजन चालू हो गए थे लाइक अराउंड 30 दिन पहले। सो द टाइम दैट यू आर इन राइट नाउ, आई एम होपिंग कि तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन हो चुका होगा एंड तुम सेकंड रिवीजन कर रहे होगे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड क्लिकिंग मोर, दैट्स व्हेन लाइक यू नो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट होना चालू होती है, ओके। एंड उसके बाद अगेन मैंने 13 दिसंबर को मॉक दिया था, फिर 17 दिसंबर को अगेन आई गेव द मॉक टेस्ट, एंड इसमें मेरे मार्क्स बढ़े थे, ठीक है। दैट वाज, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा सेकंड रिवीजन वाज सो हेल्पफुल। सेकंड रिवीजन में मेरे 146 मार्क्स आए थे, यू कैन सी, आई एम नॉट इवन लाइंग एनी फकिंग थिंग, लाइक इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी। मेरे 146 मार्क्स आए, देन आई वाज सो हैप्पी अगेन फाइनली आफ्टर लाइक गिविंग सो मेनी टेस्ट्स, एंड इतना पढ़ने के बाद फाइनली जब मेरा मार्क्स बढ़ा, आई वाज लाइक हाश, मतलब मैं कुछ तो सही कर रही हूँ, मेरी जान में जान आई। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हाउ इंपॉर्टेंट सेकंड रिवीजन इज। तो मैंने TND देखना, इस पॉइंट पे मैंने पता है क्या स्विच किया था। एक तो मैं सेकंड रिवीजन कर रही थी, मैंने TNDs देखना चालू किया था, जो भी हम टेस्ट देते थे उसका, और मैंने ना LRR, आई टेल इट सो मच इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, भाई मैंने LRRs खूब देखे हैं, और मैंने मतलब प्रेप के देखे हैं मैंने, डॉग ट्यूटोरियल्स के देखे हैं मैंने, जो भी वो लोग जो डालते हैं ना लास्ट में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देर इज दिस वन मोर चैनल जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, बट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना, वो वाली वीडियो में ज्यादा प्रेफर करती थी, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज कि यार ये जो वीडियोज है ना, उसमें जो वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उससे चीजें ज्यादा क्लियर हो रही है रादर देन जस्ट लिसनिंग टू द थियोरी। तो आई वुड लाइक गो मोर फॉर दोज काइंड ऑफ वीडियोज जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। तो मैंने मेजरली सारे ही सब्जेक्ट्स के देखे थे, एंड दैट इज द लिटिल चेंज दैट आई डिड, कि मैं पढ़ने पलट के इतना थक गई थी दैट आई वेंट मेजरली ऑनलाइन। कि मैं सुबह जब उठती थी तो
तुरंत फ्रेश उठी हूँ ना, तो आई वुड रिवाइज सब्जेक्ट्स लाइक फार्मा, PSM, एनाटॉमी मेरी वीक थी, वो अगर मैं कभी कभी गायनी पढ़ लेती थी, तो ये जो मेरे थोड़े वीक सब्जेक्ट्स थे मैं ये पहले पढ़ लेती थी। जो थोड़े वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स थे वो सुबह उठते ही पढ़ लेती थी। मेरा पूरा ऐसा स्लॉट डिवाइडेड था कि मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट करती थी तब मैं एनाटॉमी ही देखती थी। तो मैं या तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखती थी, या तो मैं जो LRR था जिसमें आजम सर पढ़ाते थे प्रेप में, मैं वो वाला देखती थी। उसका भी मैं कोई कोई सेक्शन देखती रहती थी। तो इवन दो मैं बैठ के उसमें नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो पिक्चर्स में बता रहे हैं ना, और पिक्चर्स में ही वो सारी डिजीज बता रहे हैं, तो मैं बैठ के कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चाय पीते पीते अपना नाश्ता करते करते मैं देखती रहती थी। आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ रियली हेल्पफुल बिकॉज द way my anatomy was, it was not anatomy anymore. अब मैं पूरी भूल चुकी हूँ भाई। अब मुझे कोई anatomy पढ़ने को बोल दे, मैं मतलब लिटरली अपनी नस काट दूँ, और मैं चाहती हूँ कोई मुझे ना पूछे, मैं अपनी कौन सी नस काटूंगी, ठीक है। आई डिड नॉट सेड, एक चीज मैं भूल गई। बाय दिस टाइम जब मेरा 40 दिन 30 दिन, लेट्स काउंट 30 दिन, मेरे एग्जाम को 1 महीने बचे थे, आई वेंट मैसिव on questions. Like when I say massive, I am saying like 300-400 questions per day. मैंने लिखा हुआ है literally. Not one single thing that I'm saying in this video is a fucking lie. Everything I have it fucking documented in my fucking diary. ठीक है? I went massive on questions. Like some days I would solve 300 questions, some day I would solve 400 questions. जिस दिन मैं कम questions solve करती थी, उस दिन कम used to be 150 to 200 questions. So that is the amount of questions that I started solving. जी हम मेरे भी जो मिस्ड के TNDs थे मैं वो भी देखती थी. This is the last GT that I gave. उसके बाद मैंने कोई भी GT नहीं दी थी. That was on 26th of December. You can see here, ठीक है. And ये मैरो की GT थी, ठीक है. This is the GT which changed a lot. In my preparation, which was kind of a changing moment, जहाँ मेरा एक proper dip आ गया था, because अब तक I was still going stable and मुझे लग रहा था भाई यही lowest है, but इससे ज़्यादा lowest मैंने इस time पे 26 दिसंबर को hit किया था, because अब तक मैं पढ़ रही थी and I was doing questions also, and मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है क्या नहीं हो रहा है, बट जब मैंने, और इस टाइम तक मैं बहुत एंग्शियस होना चालू हो गई थी एक पॉइंट पे, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट एंग्जाइटी, बिकॉज एग्जाम जैसे जैसे पास आ रही थी एंग्जाइटी स्टार्टेड किकिंग इन, एंड फिर मेरे को लगा कि यार मैंने इतने दिन से कोई मॉक नहीं दिया है, एक मॉक दे देना चाहिए। और मेरे फ्रेंड ने भी बोला हाँ हाँ दे ज़रूरी है एग्ज़ाम, मेरे घर वाले चला रहे हैं, हाँ कि ज़रूरी है कि प्रिपरेशन कैसे ही एसेस होगा, अब तो एग्ज़ाम भी पास आ रहा है। आई वाज लाइक सही बात है। और हम लोग का मतलब अब इवन 26 दिसंबर को, बिफोर आई टेल यू द मार्क्स, मैं ये बता देती हूँ, इसके आगे हम लोग का 4 या 5 मिस्ड के मॉक टेस्ट थे जो कि होने वाले थे, और मैंने वो सारे देने का प्लान कर रखा था, ठीक है। सो मैंने ये दिया है मैरो का मॉक टेस्ट। आई किड यू नॉट भाई, मैं रो दी बीच मॉक टेस्ट में। I don't know what it was. It was hard as fuck. मुझे लग रहा था मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है, और अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो मतलब मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं कर सकती हूँ। दिस इज लाइक व्हाट द फक। मेरे 123 मार्क्स आए थे। लाइक मेरा दिमाग ही फिर गया। मैंने कहा यार लोग आगे जाते हैं, मैं इतना पीछे जाई जा रही हूँ, और मेरी एग्ज़ाम लिटरल कुछ दिनों में है कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मुझे मैं लिटरल रो दी थी भाई। मतलब मैं बीच एग्ज़ाम में, मुझे याद है मैं सेकेंड पार्ट देते देते रो दी थी। मतलब मुझे पता ही था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, और जब मैंने मार्क्स देखे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। एंड इसका तो मेरे को लग रहा है मैंने रिव्यू भी नहीं किया था। मैंने इसके पहले के सारे टेस्ट रिव्यू किए थे। मैं इतना इसमें दुखी हो गई थी, मैंने रिव्यू ही नहीं किया। तो मैं अपने सारे दोस्तों को कॉल कर रही थी, एंड आई वाज लाइक भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। मतलब अब तक मैंने कोई दोस्त को सामने से कॉल नहीं किया होगा, मैं अपना सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। बट इट वॉज 26th of December when I called my friend and I'm like भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। I called my friend who was also preparing, and उसको बताया, मैंने कहा भाई मेरे इतने मार्क्स आए। दैट इज लाइक मैं जो स्टेबल थोड़ी चल रही थी ना, मेरा डिप आ गया था इस पॉइंट पे। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था, मेरे मार्क्स तो कम हो ही रहे थे, मैं पढ़ी जा रही थी, बट देन मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई थी, मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, टू द पॉइंट कि मैं सोती भी थी तो मैं नींद में क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी लिटरली। लाइक कैन यू इमेजिन। एंड मेरे को वो चीज़ भी 2 दिन बाद रियलाइज हुआ, जब मैं नींद में 2-3 दिन क्वेश्चन सॉल्व कर ली। व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, and then when my friend told me कि भाई your stress is way too much, that's why you are experiencing this sort of thing, and I was like shit, I did not realize. So like I would, if you want, I could read few things because ऑनेस्टली एक पॉइंट के बाद काफ़ी मैं थक चुकी थी पढ़ के। आई जस्ट वांटेड कि एग्जाम हो जाए और मैं पास हो जाऊँ। सो आई वुड रीड इट आउट टू यू कि मैंने क्या लिखा है, बिकॉज मैंने लिटरली लिखा है 26 दिसंबर में मैंने लिखा है वर्स्ट मार्क्स एवर, इट वॉज ऑनेस्टली टू हार्ड। ये मैंने लिखा है। 27 को मैंने लिखा है
Honestly, I was supposed to revise the whole surgery, but my brain just wasn't working. I wasted time writing, reading each and every line, and I would, before I read it आगे, I waste, like, you know, the fact that I have wrote, I wasted time reading, writing, वो सारी चीज़ें एग्जाम में आई थी और मैंने वो चीज़ सही की थी, बिकॉज मैंने उसको लिख लिख के याद किया था एक पॉइंट के बाद, जो कि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रही थी. एंड आई फॉरगॉट द रिविजन वीडियो एग्जिस्ट. मैं रिविजन वीडियो से पढ़ना भूल गई थी सर्जरी के, क्योंकि मेरे को सर्जरी आती थी, मुझे सर्जरी सब्जेक्ट भी पसंद था. एनीवे, आई गेस इट वाज नेसेसरी बिकॉज आई वाज फ्रीकिंग आउट टू मच एंड आई फेल्ट लाइक I know nothing which was completely wrong. See, अभी आपका, some of you might be feeling right now this कि भाई तुम इतना पढ़ रहे हो and it is not making sense and it is all a waste of time. It is a part and parcel of the whole process. I would just want you to trust the process because literally I was there. 123 marks is what I have gotten in my last GT and I had a fucking mental breakdown. I crashed out and I passed my exam. So anything is possible in this world. You just have to keep going. Okay? 27th I wasted my 28th I got back again to, like, you know, reading and doing my things. So मैंने गाई नहीं पढ़ी थी and I have literally wrote that, to be honest, today is way better than the past few days. I am more sane and I can function better because मैं ढंग से फिर सोई वगैरह थी. You can see यहाँ पे मैंने लिख रखा है. And then this way things went by. ठीक है, ऐसे फिर चीज़ें हुई एंड मैंने इस दौरान बताया, फिर इसके बाद मैंने एक भी जीटी नहीं दी थी. मेरी मिस्ट वगैरह की जीटी थी, मैंने एक भी जीटी नहीं दी थी. व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड गिविंग रिकॉल्स अगेन. तो मेरे जितने भी पुराने एफएमजी के रिकॉल्स होते थे जो कि मैरो के ऐप में होते थे, मैं वो सारे देने लगी, लाइक 150 क्वेश्चन एंड आई वुड नॉट इवन गिव इट लाइक टुगेदर एक साथ बैठ के कि भाई 300 क्वेश्चन दे रहा है. नहीं, मेरा आज मन कर रहा है, मैं आज मैंने एक पार्ट दे दिया, कल मैंने एक पार्ट दे दिया, आज मैंने एक पार्ट दे दिया, कल मैंने एक पार्ट दे दिया. ऐसे करके मैंने ना करके तो अच्छे खासे 5 से 7 पेपर सॉल्व कर लिए थे. तो ये चीज़ हुई थी जो मैंने मैंने जो चेंज किया था, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ था मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है एंड ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल कुछ हो नहीं पाएगा. फिर मैंने जब रिकॉल दिया तो मैंने 31 दिसंबर को रिकॉल देना चालू किया. 29 दिसंबर को मैंने पहला रिकॉल वापस से देना चालू किया एंड मेरे 150 क्वेश्चन में से, मैंने 2021 वाला रिकॉल दिया था, मेरे 150 क्वेश्चन में से 112 मार्क्स आए थे. तब मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, मुझे आता है, ये लोग पर्पसली बहुत हार्ड सब कुछ बना रहे हैं, मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा हो जाएगा. देन अगेन आई स्टार्टेड गिविंग लाइक रिकॉल्स एंड मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन होना चालू हुआ और मैं वो सारी, एंड दिस इज बाय दिस टाइम आई थिंक मेरा सेकंड रिवीजन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. एक आध सब्जेक्ट्स बाकी थे बट मैं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए थे एंड आई वुड लाइक वॉच दीज LRRs एंड कुछ वीडियोज जो मुझे लगता था कि यार मुझे वापस देखने चाहिए, क्योंकि अब तब तक तो वो लोग अपलोड कर ही रहे थे ना. तो आई वाज लाइक मुझे वापस देखनी चाहिए. तो मैंने लास्ट तक कुछ वीडियो मैं 2-3 बार देख के गई थी, उनके नोट्स भी पढ़ के गई थी और मैंने अपने नोट्स जो पढ़े थे तो मैंने पढ़ा काफ़ी कुछ था, मैंने क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए थे. एंड इस पॉइंट तक मैंने बिल्कुल भी मैंने लास्ट अपनी जो GT दी थी दैट वाज लाइक 26 दिसंबर. उसके बाद से 29 दिसंबर से मैंने रिकॉल्स देने चालू किए थे एंड आई थिंक एग्जाम के 10 दिन पहले तक तो मैंने रिकॉल देना भी छोड़ दिया था. क्योंकि मैंने लास्ट रिकॉल जो दिया था मैंने 10 जनवरी को दिया था और उसके बाद मैंने कितना 1 2 3 4 5 6 दिन तो मैंने रिकॉल्स भी नहीं दिए थे. मतलब एग्जाम के एक दिन, लाइक एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक आई वॉज मोर लाइक कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, हो गया है, हो जाएगा चीज़ें. तो आई वुड लाइक स्टिल वॉच ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज एंड जो भी मेरे को LRR वगैरह रखते थे और जो छोटे सब्जेक्ट्स थे. इस पॉइंट तक क्या हुआ था, ये राजीव धवन सर, इफ यू नो, उन्होंने ना एक पूरा वो डाला था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे कि हाउ टू रिवाइज फॉर लास्ट 10 days ऐसा कुछ. तो आई रिमेम्बर मैंने वो पूरा बनाया था अपने अकॉर्डिंग. उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, आई हैड अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि मेरे वीक थे एंड जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग थे. तो वीक सब्जेक्ट्स में मेरी एनाटॉमी, बायोकेम, मेडिसिन थी जो कि लास्ट में, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया था ना सेकंड डिवीजन तक, फार्मा वार्मा और फिर फिजियो, तो वो सारी मेरे को आ गई थी. ये 3 सब्जेक्ट्स थे जो आई कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ इट इवन टिल लाइक लास्ट मिनट. एंड फिर मुझे लगा कि ठीक है ये वीक है बट मेरे 16 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी तो है, तो मैं पढ़ के सब कुछ गई थी. सो आई वुड रिकमेंड यू कुछ सब कुछ पढ़ के जाना, प्लीज छोड़ के कुछ भी मत जाना. ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. ठीक है, ये सर ने बनाया था, अगर तुमने लास्ट ईयर ये चीज़ देखी हो तो तुम्हें पता होगा. सर ने इसमें बनाया था और उन्होंने 8 जन से बनाया था. तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे बिकॉज मुझे लास्ट में ऐसा लग रहा था कि यार मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया है, सब कुछ तो हो गया है, तो मेरा एक ना शेड्यूल नहीं बन
पा रहा था कि कैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूँ, कैसे मैं करूँ। मुझे लग रहा था मैं लास्ट के हफ्ते में सब कुछ पढ़ लूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लास्ट के हफ्ते में तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हें लगता है तुम पढ़ लोगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सर ने डाला था 8 जान को, 8 जान से 16 जान तक का उन्होंने पूरा बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9-10 दिन का उन्होंने पूरा सिलेबस, मतलब 9-10 दिन का उन्होंने पूरा बनाया था स्ट्रक्चर की, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, वो सब एंड मैंने वो फॉलो किया था। तो यू कुड सी लाइक मैंने इसमें लिटरली क्रिस क्रॉस कर रखे हैं। मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, आई वुड से कि ये जो बीच में ये जो ट्रायंगल बना है ये सब क्वेश्चंस का था। तो लास्ट में मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना कम हो गया था, मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, बट मैंने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आई थिंक आई हैड दैट, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ तो सब कुछ लेता है। एंड इफ यू कैन सी, मैंने लिटरली लिखा है वी गॉट दिस स्कूल विल पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इफ यू कैन सी, एंड आई इंडीड पास्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम सो हैप्पी भाई। हर दिन बताया मैं भगवान के पास जब बैठती हूँ पूजा करने, आरती करने, नहावा के, मतलब मेरे को लगता है मैं क्या ही मांग लूँ। मतलब आई एम जस्ट ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल कि भाई इस फेज से बाहर निकाल दिया, कि ये चीज़ हो गया। प्लस टुडे आई हैव गॉटन द रिजल्ट्स कि मेरे इंटर्नशिप कहाँ लग रहा है। तो मेरा इंटर्नशिप अहमदाबाद में लगा है, एंड like honestly it feels like a dream someday somehow, because that is what I used to dream about like 6 months ago, that is what I used to dream about 1 year ago कि भाई भगवान बस AFMG पास कर दो। So like you know just keep working, keep going, that was my story see। and मुझे एक चीज़ पता है उस टाइम पे बहुत हिट की जब मेरे एग्जाम हो गया। आई डोंट नो किसने ये चीज़ बोली, मैंने कहीं तो सुनी थी कि तुम हर दिन हारोगे, तुम कॉन्स्टेंटली हारोगे, बट तुम्हें ना अपने अंदर से खुद नहीं हारना है, बट जिस दिन तुम जीतोगे वो बड़ी जीत होगी। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली केप्ट नॉट गेटिंग द मार्क्स। जब बीच में आई थिंक मैंने कुछ कुछ मिस कर दिया, बिकॉज मेरे ना 149 146 मार्क्स भी आए थे, मेरे 123 मार्क्स आए थे ना, आई रिमेम्बर। मैं बहुत पागल हो गई थी, एंड एवरीबडी अराउंड मी अंडरस्टूड एंड दे न्यू कि भाई इसका कुछ तो बहुत क्रेजी हो गया है। और मतलब इससे नहीं, वो चीज़ बहुत एविडेंट थी मेरे मतलब शक्ल पे कि आई एम जस्ट सो सैड। एंड वाज दिस गर्ल इन माय हॉस्टल, एंड शी इज लाइक क्या हो गया, क्यों आई, यू आर सो सैड। एंड आई एम लाइक यार मैंने जीटी दी है मैरो की, एंड मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स हैं। मैंने उसको मार्क्स नहीं बताया, आई वाज सो अशेम्ड ऑफ टेलिंग माय मार्क्स टू एनीबडी, बट आई वाज लाइक कि भाई मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं, मुझे लाइक नहीं पता ही नहीं है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं। एंड शी इज लाइक कि अरे ठीक है यार, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुआ तो एग्जाम में भी नहीं होगा। कि मेरे ऐसे दोस्त थे जिनका जीटीज में स्कोर आते थे बट एग्जाम में उनका रह गया। एंड आई किड यू नॉट, मेरे को लग रहा था, मैंने कहा क्या बकवास कर रही है, क्योंकि मैंने जब उसके मार्क्स पूछे उसके 200 समथिंग मार्क्स आया था, एंड आई वाज लाइक क्या बकवास कर रही है, खुद तो इतने सारे मार्क्स लेके आई है, मुझे ऐसा बोल रही है। फिर उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार आपके तो अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड देन शी इज लाइक नहीं नहीं यार कि सेम क्वेश्चन होता है ना, ये लोग जो हम ऑलरेडी सॉल्व किए होते हैं मैरो में, तो वो क्योंकि एक बार ही रेपिटेशन हो जाता है ना, तो आपको पता होता है आंसर ये है, बट वहां पे बैठ कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ये चीज मुझे तब नहीं समझ आई थी, ये चीज मुझे एग्जाम में समझ आई, ये चीज मुझे एग्जाम के बाद समझ आई, बिकॉज देयर वर पीपल दैट आई न्यू पर्सनली जिनकी जीटीज में स्कोर आते थे, एंड दे couldn't make it through the exam। एंड देन आई रियलाइज कि एग्जाम का प्रेशर बहुत अलग होता है। एग्जाम के दिन दिमाग चलना बहुत ज़रूरी होता है भाई। तुम कितना 6 महीने घिस के मेहनत कर लो, तुम कितना कुछ कर लो, अगर एग्जाम के दिन तुम्हारा दिमाग नहीं चला है, एग्जाम के दिन अगर तुमने ढंग से चीज़ें नहीं किया, तो इट्स ऑल वेस्ट, इट्स ऑल वेन। क्योंकि एग्जाम में जब मैं भी बैठी थी, मैं सुबह 4 ही बजे से उठ गई थी, मेरी फ्रेंड मुझे कॉल की थी, तो रात भर मुझे कॉल आ रहे थे। मुझे लगता है इतना कॉल तो मुझे मेरे बर्थडे पे नहीं आता जितना मुझे मेरे एग्जाम के एक दिन पहले आ रहा था। तो रात भर मुझे कॉल आ रहा था, एंड मुझे इतने मैसेजेस आए हुए थे, तो मेरा फ़ोन कॉन्स्टेंटली बज जा रहा था। एंड प्लस मैं अपना फ़ोन साइलेंट नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई थिंक मैं साइलेंट कर भी दिया था, बट मैं इसलिए नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे पता था मेरी फ्रेंड कॉल करेगी और मैं सोती ही रह जाऊंगी, फिर मैं उठूंगी नहीं, तो मैं इसलिए फ़ोन साइलेंट नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर मेरे को सुबह 4 ही बजे से उठा दी थी, एंड हम लोग को जाना 5 साढ़े 5 बजे था, तो मुझे बहुत ही पहले से उठा दी थी। तो मैं सुबह जब उठी थी, मेरा इतना तेज सर दर्द हो रहा था, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा इतना तेज सर दर्द हो रहा था। आई वाज लाइक यार मैं ऐसे कैसे एग्जाम दूंगी, मैं क्या होगा। एंड मैं जब एग्जाम देने गई भी थी, तब मैं ऑलरेडी मतलब मैं एक डोलो खा के गई थी। फिर फर्स्ट पेपर हुआ, मैं उसके पहले दवाई खा के गई थी, मैं वापस आई, मैं नाश्ता किया। सेकंड पेपर के पहले भी मैं दवाई लेके गई थी। जब मैं एग्जाम दे रही थी उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड एग्जाम में, कि उस टाइम पे मेरा सर नहीं दर्द हुआ, बट उसके आगे पीछे मेरा लिटरल 2 दिन तक सर दर्द हुआ था। एंड जब मैं एग्जाम देके आई थी, तो आई वुड रियली हाईली सजेस्ट यू, रिकमेंड यू नॉट टू वॉच रिकॉल्स। दिमाग खराब हो जाएगा। पहला तो तुम्हें ऐसे ही समझ आएगी कि सब कुछ मार्केटिंग गिमिक्स है। It's all just a fucking facade. They all just want to take your money. वैसा वाला सब कुछ जो कि मुझे लग रहा था, I was so bombarded with a lot of things। अचानक से सब रिकॉल्स निकाल रहे हैं,
अचानक से पता नहीं कितना कुछ हो जा रहा था। आई वाज लाइक ओवर स्टिम्युलेटेड, तो मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि मैं लिटरल इंस्टाग्राम खोल के भी देखूं। वन गुड थिंग दैट आई डिड इज आई वेंट ऑन अ ट्रिप विद माय फ्रेंड। आई मेट माय फ्रेंड जस्ट आफ्टर द एग्जाम, राइट आफ्टर एग्जाम, द वेरी नेक्स्ट डे। तो हम साथ में थे, तो हम लोग बैठ के रिकॉल्स वगैरह नहीं देखते थे, तो मैंने रिकॉल्स गलती से जो एक आग देख लिए थे, और मुझे देख के लग रहा था हम लोग क्या झूठ बता रहे हैं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं पेपर में। मतलब 7 क्वेश्चन में से तुमको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो एक्चुअल पेपर में थे, वो भी तुमको पता होगा कि लैंग्वेज ये थी नहीं, कि इतना ईजी तो था ही नहीं। एंड उसके अलावा जो मतलब क्वेश्चंस हो गए, तुम्हें लगेगा भाई ये तो तुमने अपने मन से ही बना दिए, ये तो एग्जामिनर को भी नहीं पता कि ये पेपर में था कि नहीं, इट वाज दैट। तो मैंने रिकॉल्स नहीं देखी, तो आई वुड लिटरली रिकमेंड, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि रिकॉल्स मत देखना, एंड दैट वाज सो हेल्पफुल। बिकॉज अगर मैंने बैठ के रिकॉल्स देख के अपने मार्क्स काउंट कर लिए होते, पक्का मैंने अपने कम मार्क्स काउंट किए होते, और मैं वो पूरा 10 दिन जो मेरे को मिला था वो मैं एंग्जाइटी में ही बिताई होती कि ओ हो मेरा हो नहीं पाएगा। बिकॉज जब मैंने रिकॉल्स नहीं देखे थे तो आई वॉज 10 दिन आई वॉज सो चिल, आई वॉज लाइक अब हो चुका है, मेरे को जितना करना था मैंने कर लिया है, अब मेरे हाथ में है ही नहीं, वो सबमिट हो चुका है, लेट इट बी, लेट इट गो। So yeah, that was it. And so yeah, that was about the whole story and what happened, and how I felt about the whole GT, and how there is still hope given that you get less marks. And if you're watching this video even till here, I am very, very, very thankful. Thank you so much. Don't worry, you will get through it. If you have any other questions, please comment down below. I am here to answer it all for you. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, bye. Love you.